अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम तलबाए किराम, दोस्त, अहबाब व खैर व आफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सीख रहे हैं इल्मुन नहव। नहव के अंदर जब हमने मुख्तलिफ़ असबाक पढ़े तो उसमें से सबसे पहला सबक जिसमें हमने नहव का मौजू पढ़ा था कलिमा और कलाम। कलिमा और कलाम नहव का मौजू था। अब इस कलिमा और कलाम को जब हमने इसकी तारीफ़ात पढ़ी तो हमें पता चला कि कलिमा एक है और कलिमा से मिलकर कलाम बनता है। तो नहव के अंदर कलाम मुकम्मल किया जाता है, कलाम बनाया जाता है, कलाम पर बहस की जाती है। तो कलाम कलिमात के साथ मिल कर यानी कलिमात आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से कलाम बनता चला जाता है। अब कलिमात के मिलने की मुख्तलिफ़ सूरतें हैं। तो ये कलिमात का जो मिलना है और इससे कलाम का बनना है, आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस पर हम बहस करेंगे। इसे तरकीब भी कहा जाता है। तरकीब इंशाअल्लाह इजरा की तरफ अब हम आएंगे और इजरा करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो इब्तिदाअन जब हमने पढ़ा था जुमला, इजरा जुमले पर करेंगे तो उसके अंदर कलिमा भी आ जाएगा, और जब कलिमात आपस में मिलेंगे तो उसके अंदर जुमला भी आ जाएगा, मुरक्कब भी आ जाएगा, मुफरद भी आ जाएगा। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जुमले से हम कलाम शुरू करेंगे। तो जुमले की हमने इब्तिदाअन जो किस्में पढ़ी थी, इब्तिदाअन जो अहम तरीन किस्में हैं, वैसे तो जुमले की इब्तिदाअन 4 किस्में हैं: जुमला इस्मिया, जुमला फ़ेलिया और जुमला शर्तिया और जुमला ज़र्फ़िया। इनमें से सबसे पहली किस्म जो है जुमला इस्मिया। आज हम जुमला इस्मिया के बारे में इंशाअल्लाह अज़ीज़ गुफ्तगू करेंगे और इजरा की सूरत में इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसको हम लेकर चलेंगे। जुमला इस्मिया की तारीफ़ जब आपने पढ़ी थी तो उसके अंदर हमने ये देखा था कि वो जुमला जिसका पहला जुज़ इस्म हो, पहला जुज़ इस्म हो, उसे जुमला इस्मिया कहा जाता है। अब जुमला इस्मिया के फिर हमने जब आगे देखा तो उसके अंदर हमें जब हमने इसकी मज़ीद जब इसके अंदर हम डीपली तौर पर गए तो हमें पता चला कि जुमला इस्मिया के पहले जुज़ को मुब्तदा कहते हैं, और जुमला इस्मिया को जो दूसरा जुज़ होता है, जुमला इस्मिया के 2 जुज़ होते हैं। नंबर 1 पहला जुज़ जिसको मुब्तदा कहते हैं, और दूसरा जुज़ जिसको ख़बर कहा जाता है। मुब्तदा और ख़बर नहव के अंदर इंतहाई इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इंतहाई अहम तरीन चीज़ें हैं, अहम तरीन इस्तिलाहात हैं जिनका सीखना और समझना बेहद ज़रूरी है। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम मुब्तदा और ख़बर, ये जुमला इस्मिया के जो 2 जुज़ हैं, इनमें से पहला जुज़ जो है मुब्तदा, इसके बारे में अब हम डीपली तौर पर इंशाअल्लाह चलेंगे। मुब्तदा के बारे में इंशाअल्लाह डीपली कलाम करेंगे। मुब्तदा के बारे में कुछ अहम बातें हैं। नंबर 1, मुब्तदा अक्सर मारिफा होता है। मुब्तदा अक्सर मारिफा होता है। आम तौर पे ये चीज़ जो है वो हर नहव की किताब में आपको मिलेगी कि मुब्तदा अक्सर मारिफा होता है, मुब्तदा अक्सर मारिफा होता है। लेकिन आज इसी एक जो पहला पॉइंट है, पहला टॉपिक है, आज इसी एक पॉइंट के ऊपर अगर हम गुफ्तगू करें तो ये हमारा लेक्चर बहुत तवील हो जाएगा। इसी एक पॉइंट पर अगर गुफ्तगू करें, आज इंशाअल्लाह इसी पर गुफ्तगू करेंगे। मुब्तदा अक्सर मारिफा होता है। अब मारिफा, जब हमने पता जब मुब्तदा मारिफा होता है तो मारिफा की जब हम मारिफा किसे कहते हैं, वो जो किसी मुअय्यन और किसी ख़ास चीज़ पर दलालत करने वाला इस्म हो तो उसे मारिफा कहते हैं। तो फिर हमने जब मारिफा, फिर आगे मारिफा की मज़ीद अक़साम हमने देखी कि मारिफा की मज़ीद अक़साम है जिन्हें मारिफा की किस्में कहा गया, उन्हें भी मारिफा में शुमार किया गया। तो क्या वो अक़साम भी मारिफा बनने की सलाहियत रखती हैं
या फ़कत एक लफ्ज़ मारिफा यानी जो किसी ख़ास चीज़ पर दलालत करे उसे ही मारिफा, वही मारिफा होता है और वही मुब्तदा बनता है। ये हम देखेंगे आज इंशाअल्लाह जी। मारिफा की जब हमने किस्में पढ़ी थी, मारिफा की 7 किस्में, ये मारिफा के बयान में भी आपको इस पर डीपली जो इस पर गुफ्तगू है वो आपको मारिफा के बयान में मिल जाएगी। आज हम देखेंगे इनकी किस्में। जब 7 किस्में पढ़ी थी, इनमें से पहली किस्म थी ज़मायर, दूसरी थी अलम, तीसरी किस्म थी अस्माए इशारा, चौथी किस्म थी अस्माए मौसूला, पांचवी थी मुअर्रफ बिल्लाम, छठी थी मुअर्रफ बिल इजाफ़ा, सातवीं थी मुअर्रफ बिन निदा। ये हमने 7 किस्में पढ़ी थी मारिफा की। आया ये 7 किस्में ही मुब्तदा बनने की सलाहियत रखती हैं या इनमें से कोई किस्म ऐसी भी है जो मुब्तदा नहीं बन सकती, या अगर जो मुब्तदा नहीं बन सकती उसकी भी कोई ना कोई वजह होनी चाहिए? क्योंकि हमने तो जो कायदा पढ़ा जी कि मुब्तदा अक्सर मारिफा होता है, तो इसका मतलब ये है कि मारिफा की 7 किस्में, इन्हीं 7 किस्मों पर इन्हिसार किया गया मारिफा का। तो जब मारिफा मुब्तदा जब मारिफा होता है तो फिर इसका मतलब ये है कि ये जो 7 किस्में हैं, इन्हीं 7 किस्मों का ही मुब्तदा बनना ज़रूरी है। वो अगली बात है कि मकरा मखसूसा, वो इंशाल्लाह जब उस पर चलेंगे तो वहाँ पर उस पर कलाम करेंगे। यहाँ पर जो कायदा हम डिस्कस कर रहे हैं, मुब्तदा अक्सर मारिफा होता है, तो मारिफा की 7 किस्में हैं। आया ये 7 किस्में ही जो हैं, इनमें से 7 की 7 मुब्तदा बन सकती हैं या कोई ऐसी भी है जो मुब्तदा बनने की सलाहियत नहीं रखती? सबसे पहले हम चलते हैं ज़मीर की तरफ, ज़माइर की तरफ चलते हैं। तो ज़माइर मारिफा होती हैं, आरफुल मारिफ यानी मारिफा की सबसे ज़्यादा मारिफा। अच्छा, इनके भी कुछ दर्जात हैं। इन दर्जात के अंदर सबसे अव्वल दर्जा जो मारिफा का है, जिसको कहा जा सकता है कि पुख्ता तौर पर जो मारिफा है, मजबूत मारिफा की जो किस्म है, यानी जो मजबूत किस्म आरफुल मारिफ यानी सबसे ज़्यादा जो मारिफा की किस्म है, यानी सबसे ज़्यादा मारिफा होना जिसमें पाया जाता है, तो वो ज़माइर है। अब जब ज़माइर मारिफा है तो इसका मतलब ये है कि ज़मीर जो है ये मुब्तदा बनने की सलाहियत रखेगी, क्योंकि एक तो ये मारिफा है और सबसे ज़्यादा मारिफा है, तो लिहाजा ये मुब्तदा बनने की सलाहियत रखेगी। आपके सामने कोई भी कलाम आ जाता है जिसमें आप देखते हैं कि ज़मीर से कलाम शुरू हो रहा है और उसके बाद दूसरा इस्म मौजूद है, ज़मीर से कलाम शुरू हो रहा है उसके बाद दूसरा इस्म आ जाता है, तो वो ज़मीर जो है वो मुब्तदा बनेगी और दूसरा इस्म उसकी ख़बर बनेगा। जैसे यहाँ मिसाल ले लें आप, हुआ इंसानुन। अब ये देखें, ये ज़मीर है, ये इस्म है। अब ज़मीर है, तो जब ज़मीर है, ज़मीर के बाद इस्म है और ये इस्म नकिरा है, पहला इस्म है तो वो इस्म मारिफा है। तो इसका मतलब यह है कि मारिफा के बारे में जब हमने पढ़ा था कि मुब्तदा मारिफा होता है और ख़बर के बारे में यह है कि ख़बर नकिरा होती है। तो लिहाजा जब हमने देखा हुआ इंसानुन, हमारे पास एक जुमला आया जिसके अंदर एक इस्म हमें मारिफा मिला, दूसरा इस्म हमें नकिरा मिला, और मारिफा में से भी सबसे ज़्यादा मारिफा की किस्म में से ज़मीर मिली, तो ये बात कन्फर्म यकीनी हो गई कि ये ज़मीर मुब्तदा है और इसके बाद आने वाला इस्म नकिरा ख़बर है, क्योंकि दलालत इस बात पर हो रही है कि ख़बर जो है वो नकिरा होती है और मुब्तदा अक्सर मारिफा होता है। हुआ इंसानुन, वो इंसान है। इसका मतलब यहाँ से ये बात साबित हो गई कि ज़माइर जो है ये मुब्तदा बनने की सलाहियत रखती हैं। इसके बाद अब हमारे पास दूसरी किस्म है अलम। अलम मारिफा की किस्म है। अब अलम भी जो है वो भी किसी ख़ास चीज़, किसी ख़ास जगह के नाम को ज़ाहिर करता है। तो ख़ास चीज़, ख़ास जगह, ख़ास जगह के नाम को जो ज़ाहिर करने वाला इस्म है उसे अलम कहा जाता है। अब मारिफा की जो दूसरे नंबर पर जिसके अंदर कहा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा मारिफा ज़माइर हैं, उसके बाद मारिफा जो है वो
अलम है। अब अलम भी मारिफा है। अब आप कोई भी ऐसा इस्म देखते हैं, कोई भी ऐसा जुमला देखते हैं जिसके अंदर एक अलम आ गया, अलम के बाद दूसरा इस्म ऐसा आ गया कि जो नकिरा है, दूसरा इस्म नकिरा आ गया, पहला इस्म मारिफा आ गया, ऑटोमेटिकली आपके ज़हन में ये बात आ जानी चाहिए कि ये मुब्तदा है और इसके बाद आने वाला इस्म जो है वो ख़बर है। जैसे मिसाल ले लें आप, ज़ैदुन काइमुन। अच्छा, ज़ैदुन काइमुन, ज़ैदुन काइमुन, ज़ैदुन अलम है, मारिफा है, हमें पता चल गया ये ख़ास एक शख्स का नाम है जिसको ज़ैद कहा जाता है। अब ख़ास नाम है तो इसका मतलब ये यकीनी तौर पर ये आम सी बातें हैं, लेकिन हमें जहन में नहीं रहती, हम इसका इजरा नहीं करते, जिसकी वजह से हम बहुत परेशानी का शिकार रहते हैं, मुब्तदा और ख़बर की पहचान ही नहीं कर पाते हैं कलीमे के अंदर। ज़ैदुन मारिफा है तो मुब्तदा है, काइमुन नकिरा है, और नकिरा के बारे में हमने पढ़ा था कि ख़बर जो है वो नकिरा होती है। मुब्तदा, मारिफा और ख़बर नकिरा, यहाँ पर सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं। अच्छा, ख़बर जुमला होती है, मुफरद होती है, वो अभी इस पर कलाम नहीं है, सिर्फ मारिफा और नकिरा के एतिबार से हम यहाँ पर जो है वो कलाम कर रहे हैं। ज़ैदुन अलम है, मारिफा है, मुब्तदा है, काइमुन ख़बर है, नकिरा है। मुब्तदा ज़ैदुन काइमुन, ज़ैद खड़ा होने वाला है। अच्छा, जब जुमला इस्मिया होता है इसके अंदर है का तर्जुमा आता है, यानी कलाम मुकम्मल हो जाता है, मुफीद कलाम होता है। मुतकल्लिम जब कलाम करता है तो सामे को मुकम्मल तौर पर बात समझ में आ जाती है। ज़ैद खड़ा होने वाला है, ये है जी इसमें मारिफा की दूसरी किस्म अलम। अलम भी मुब्तदा बन सकता है। दो किस्में ऐसी हो गई कि जो मुब्तदा बनने की सलाहियत रखती हैं। आगे हमारे पास तीसरी किस्म है इसमें इशारा। अलम के बाद दर्जा आता है इसमें इशारा का। इसमें इशारा यानी वो चीज़ वो इसम जिसके ज़रिए किसी चीज़ की तरफ इशारा किया जा सके, जैसे हाजा, हाजी, ये, वो, मतलब जो इशारे के लिए अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उसे इसमें इशारा कहते हैं, जिसके ज़रिए किसी चीज़ की तरफ इशारा किया जाए। अब जिसके ज़रिए इशारा किया जाता है वो इसमें इशारा होता है, और जिसकी तरफ इशारा किया जाता है वो मुशारुन इलैह कहलाता है, यानी उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। आया ये भी मुब्तदा बनने की सलाहियत रखता है या नहीं? जैसे मिसाल ले लेते हैं, हाजा किताबुन। हमने जो तारीफ़ पढ़ी उसी तारीफ़ पर हर चीज़ को सादिक करना है, उसी तारीफ़ पर हर एक चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है। हमने यही पढ़ा मुब्तदा अक्सर मारिफा होता है, और हमने ये पढ़ा कि ख़बर जो है वो नकिरा होती है। तो लिहाजा ये हाजा जो है हमें पता चला कि ये मुब्तदा है। क्यों मुब्तदा है? क्योंकि मुब्तदा मारिफा होता है और हाजा इसमें इशारा है, और किताबुन जो है ये नकिरा है, ख़बर नकिरा होती है। इसके अंदर कोई डाउट वाली बात ही नहीं है, क्योंकि ये मारिफा और नकिरा यानी ख़बर नकिरा मुब्तदा मारिफा, तो ये तो हर चीज़ इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होती चली जा रही है। अच्छा, अब आपके ज़हन में ये बात आएगी कि ये किताब के साथ इसको मतलब हाजा के साथ ये कैसे ख़ास हो गया, हाजा के साथ मतलब हाजा मुब्तदा कैसे बना? तो हाजा मुब्तदा इसलिए बनता है क्योंकि हाजा एक ऐसा इस्म है, ऐसा इस्म इशारा है, जैसे ही इसके ज़रिए आप किसी भी चीज़ को ख़ास करेंगे, किसी भी चीज़ की तरफ इशारा करेंगे तो वो चीज़ ख़ास हो जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पे किताब है, तो आप किताब की तरफ इशारा करेंगे, ये किताब, तो ये इशारा करना जो है ये इस बात पर दलालत करेगा कि आपने एक ख़ास किताब का तयन कर लिया। इस ख़ास किताब के तयन की वजह से हाजा के अंदर, इसमें इशारा के अंदर ये ख़ासियत मौजूद है कि ये मुब्तदा बन सकता है। हाजा किताबुन, ये किताब है। हाजा मुब्तदा, किताबुन ख़बर, क्योंकि किताबुन नकिरा है, हाजा मारिफा है। तो ये हमारे पास तीन किस्में ऐसी हो गई कि जो मुब्तदा बनने की सलाहियत रखती हैं। आगे हमारे पास है इसमें मौसूल, अस्माए मौसूला।
आगे जो हमारे पास किस्म आ रही है वो है अस्माए मौसूला। अच्छा, अस्माए मौसूला के बारे में आपने जो है इसकी अलग से जो है इसका जो लेक्चर है वो भी अपलोड किया गया है, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं कि अस्माए मौसूला के बारे में बहुत सी बातें हैं जो अलग से लेक्चर में अपलोड की गई हैं। यहाँ पर हम अस्माए मौसूला की फ़कत तारीफ़ देखते हैं। अस्माए मौसूला कहते हैं, अस्माए मौसूला जो होते हैं ना, ये ऐसे अस्मा हैं कि जो अकेले कलाम के अंदर इनकी कोई हैसियत नहीं होती। अस्माए मौसूला के लिए उनके सिला का होना ज़रूरी होता है, और अस्माए मौसूला अपने सिला से मिलकर कलाम का जुज़ बनते हैं, मुकम्मल कलाम नहीं बनते। ये चीज़ ज़हन में रखिएगा, अस्माए मौसूला अपने सिला से मिलकर कलाम के अंदर जुज़ बनते हैं, कलाम मुकम्मल कलाम नहीं बनते, कलाम का जुज़ बनते हैं, जुमले का जुज़ बनते हैं। अस्माए मौसूला इसके लिए कितनी चीज़ें हैं? नंबर 1, इसमें मौसूल प्लस सिला। अच्छा, इसमें मौसूल और प्लस सिला ये दोनों मिलकर जुमला नहीं बनेंगे, ये दोनों मिलकर जुमला नहीं बन सकते, जुमले का जुज़ बनेंगे, जुमले का जुज़ बनेंगे, दोनों मिलकर जुमला नहीं बन सकते, जुमले का जुज़ बनेंगे। ये चीज़ ज़हन नशीन रखिएगा। अब जुमले का जुज़, इसका मतलब जुमले का जुज़ बनेंगे यानी जुमले का एक पार्ट बनेंगे। जैसे जुमला इस्मिया के 2 जुज़ हैं, मुब्तदा और ख़बर। तो आया ये मुब्तदा और ख़बर बनने की सलाहियत रखते हैं, यानी मुब्तदा बन सकता है। हम इस वक्त मुब्तदा की बात कर रहे हैं क्योंकि मुब्तदा का मारिफा होना जो है वो अक्सरियत के साथ है, तो हम मारिफा मुब्तदा की बात कर रहे हैं। मिसाल लेते हैं, जैसे अल्लज़ी याकुलु तआम फलहु दिरहमुन। अब अल्लज़ी इसमें मौसूल है, ये बात तो कन्फर्म है कि इसमें मौसूल मारिफा की किस्म है। जैसे ये इसमें मौसूल आएगा, ये इसमें मौसूल अपने सिले से मिलेगा, यानी ये मारिफा तो है, ये किस्म तो बिल्कुल कंफर्म है कि ये मारिफा है। तो फिर इसके अंदर मारिफा है तो इसके अंदर सलाहियत भी होनी चाहिए कि ये मारिफा है, तो इसका मतलब ये मुब्तदा भी बनना चाहिए। अच्छा, ये मुब्तदा बनेगा तो ये अपने सिला से मिलकर मुब्तदा बनेगा, अकेला मुब्तदा नहीं बन सकता। ये चीज़ें नशीन कर लीजिए। इस्माए इशारा जो था ये अकेला मुब्तदा बन सकता था, लेकिन इसमें मौसूल जो है ये अकेला मुब्तदा नहीं बनेगा, इसमें मौसूल अपने सिला से मिलकर मुब्तदा बनेगा। अच्छा, इसमें मौसूल का सिला जो होता है ये जुमला होता है, ये जहन नशीन कर लीजिए। इसमें मौसूल के बाद जो इसका सिला आएगा वो जुमला होगा। जैसे यहाँ पे देखें, इसमें मौसूल है जी, अल्लज़ी इसमें मौसूल है, याकुलू। अब याकुलू फेल है, इसका मतलब यह है कि याकुलू फेल है, इसका फ़ाइल भी होगा, इसका मफ़ूल भी होगा। फ़ाइल फेल फ़ाइल मफ़ूल से मिलेगा तो जुमला बनेगा। लिहाजा याकुलू फेल है, हुआ ज़मीर फ़ाइल। अच्छा, इसमें मौसूल के लिए एक ऐसी ज़मीर का, इसमें मौसूल का सिला जुमला होता है, और जुमले में ऐसी एक ज़मीर का होना ज़रूरी होता है जो इसमें मौसूल की तरफ लौटती है। तो इसमें मौसूल मुज़क्कर है, वाहिद है, तो ये हुआ ज़मीर जो है इसके अंदर इसका मर्जे ये अल्लज़ी होगा। हुआ ज़मीर जो है ये इसमें मौसूल का सिला जुमला है, तो ये हुआ ज़मीर अल्लज़ी की तरफ लौटेगी। अब तो आम या कुलू का फ़ेल मिल गया हमें, हुआ ज़मीर फ़ाइल मिल गया, या कुलू फ़ेल का फ़ाइल हुआ ज़मीर है, इसका मतलब इसके बाद आने वाला इसम इसका मफ़ऊल वह क्या होगा, अल्लज़ी या कुलू तो आमा। अब ये मुकम्मल जुमला जो है अल्लज़ी या कुलू तो आमा, फ़ेल फ़ाइल प्लस मफ़ऊल, मफ़ऊल बिही, फ़ेल फ़ाइल मफ़ऊल बिही, ये मिलकर जो है मौसूल का सिला बनेंगे, और सिला मौसूल से मिलकर मुब्तदा बनेगा। मौसूल सिला मिलकर मुब्तदा बनेंगे, फिर इसके बाद जो आएगा वो इसकी ख़बर बनेगा। यहाँ पर ये चीज़ ज़हन नशीन कर लीजिए, इसमें मौसूल अपने सिला से मिलेगा तो मुब्तदा बनेगा, और सिला जुमला होता है, जुमले में ज़मीर होती है जो इसमें मौसूल की तरफ लौटती है। अगली हमारे पास किस्म है मुअर्रफ बिल्लाम। जो मुअर्रफ बिल्लाम है, मुअर्रफ बिल्लाम का मतलब है अलिफ लाम। अलिफ लाम जिस भी नकिरा पर दाखिल होगा उसको ख़ास कर देगा, वो आम से ख़ास की तरफ नकल हो जाएगा। जैसे देखते हैं बैत, अब बैत कहते हैं घर को,
अब बैतुन, बैत कहते हैं घर को। जैसे ही इस बैत पर अलिफ लाम, बैत से हर घर मुराद है जिसमें रिहाइश की जा सकती है, उसे बैत कहा जाता है। अच्छा, बैत से हर घर मुराद है। अब बैत के ऊपर जब हमने अलिफ लाम दाखिल किया, अल बैतु, सबसे पहले तो ये बात है कि जैसे ही अलिफ लाम आएगा बैतुन की तनवीन गिर जाएगी, क्योंकि तनवीन और अलिफ लाम एक कलीमा में जमा नहीं हो सकते। अल बैतु हो गया। अब जैसे ही अल बैतु हुआ तो इससे एक ख़ास घर मुराद हो गया। अब जो ख़ास घर मुराद हो गया, अलिफ लाम ने अलिफ लाम के आने ने उस घर को ख़ास कर दिया, ख़ास घर मुराद हुआ। तो लिहाजा जैसे ही ये ख़ास हुआ तो इसके अंदर ये सलाहियत आ गई कि ये मुब्तदा बन सकता है। अल बैतु वसीउन, घर वसी है। अब जैसे ही जो है अल बैतु वसीउन आया तो ये मुब्तदा हो गया। अगला हमें पता है कि वसीउन नकिरा है, तो लिहाजा नकिरा के अंदर ये क्वालिटी है कि वो ख़बर बनेगा। अल बैतु मुब्तदा और नकिरा जो है उसकी ख़बर। मुअर्रफ बिल इजाफ़त, मुअर्रफ बिल इजाफ़त से मुराद ये है कि किसी इजाफ़त के साथ मारिफा होना, अलम की तरफ इजाफ़त हो जाए, मारिफा हो जाए, यानी ऊपर वाले जितने भी अस्मा इशारा की जितनी भी किस्में गुजरी उनमें से किसी की तरफ भी इजाफ़त हो जाना। जैसे आप देखते हैं मुअर्रफ बिल इजाफ़त कहते हैं जी गुलामु ज़ैदिन। अब ज़ैद अलम है, अलम की तरफ इजाफ़त की गई गुलाम की। जैसे ही गुलाम की इजाफ़त अलम की तरफ की गई तो अलम के आने की वजह से ये ख़ास हो गया। यानी पहले था गुलाम, गुलाम था आम गुलाम, कोई भी गुलाम मुराद था। जैसे ही इसको ज़ैद की तरफ इसकी इजाफ़त की गई तो इसके अंदर एक ख़ासियत आ गई कि ज़ैद का गुलाम, यानी ख़ास गुलाम हो गया। ख़ास गुलाम ज़ैद का हो गया, यानी सिर्फ ज़ैद का ही गुलाम मुराद है। गुलाम ज़ैदिन ये मुरक्कब इजाफ़ी हो गया। मुअर्रफ बिल इजाफ़त ये दोनों मिले मुरक्कब इजाफ़ी हो गए। अच्छा, मुरक्कब इजाफ़ी होकर अब इनके अंदर क्वालिटी आई, ख़ास होने की वजह से ये मुब्तदा बन गए। मुब्तदा बनने के बाद अब हमें जब इस मुब्तदा बने तो फिर इसके बाद कोई भी नकिरा का इसम आए, गुलाम ज़ैदिन साइमुन, जैसे साइमुन आ गया। अब साइमुन जो है रोज़ा रखने वाला, ज़ैद का गुलाम रोज़ा रखने वाला है। तो ये क्वालिटी जब भी आएगी इसके अंदर ख़ासियत वाली, उतनी देर तक जो है अकेला गुलाम होता तो ये कभी भी जो है वो मुब्तदा ना बन सकता। जैसे ही इसकी तरफ इजाफ़त की गई, अलम की तरफ ख़ास हो गया, तो इसके अंदर ये क्वालिटी आई कि ये मुब्तदा बन गया। सातवीं किस्म है हमारे पास मुअर्रफ बिन निदा। मुअर्रफ बिन निदा के बारे में हम निदा और मुनादा की जब तरकीब पढ़ेंगे तो उसके अंदर इसके बारे में हम मुकम्मल तौर पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो या होती है वो किसी फ़ेल के कायम मुकाम होती है, तो लिहाजा फ़ेल के अंदर ये क्वालिटी नहीं होती कि वो मुब्तदा बन सके। अब यहाँ पर जो ये या मुअर्रफ बिन निदा है, इसको हम मुनादा के बयान में इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे कि ये एक तरकीब में क्या वाक़या होता है, मुब्तदा क्यों नहीं बन सकता, क्या वजूहात है, मुब्तदा नहीं बन सकता, क्या वजूहात है मुब्तदा ना बनने की, वो इंशाअल्लाह वहाँ पर इसको डिस्कस किया जाएगा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि हमें जो है वो इल्मुन नहव सीखने सिखाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि ख़ातमिन नबिय्यिल अमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।